नॉर्मल सब ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो अब नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, इसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशन को समझना होगा, है ना। तो डेफिनेशन के अंदर इसका मैथमेटिकल फॉर्म में ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, वैसे इसका कोई थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, है ना। तो मैथमेटिकल फॉर्म में नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप तब कहते हैं जब उसका राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, अब ये क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है और एन जी और जी है, ये दोनों क्या है, कोसेट्स हैं। कोसेट्स क्या होते हैं, कोसेट्स के अंदर एक सेट होता है एन। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कोसेट को। कोसेट क्या होता है, एक सेट होता है एन, इसके एलिमेंट्स होते हैं, और एक सेट होता है जी। तो राइट कोसेट कैसा दिखेगा, जी पर्टिकुलर एलिमेंट है ना, जी क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं जी, ये एलिमेंट हो गया जी। और मेरा सेट के बहुत सारे एलिमेंट होंगे एन सेट के, जैसे N1 N2 N3, ठीक है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से मेरे पास एक नई चीज़ निकल के आएगी जिसको मैं कहूँगा एन जी, यानी एन के एलिमेंट्स के साथ में राइट साइड में कौन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और हमें नए फॉर्म के एलिमेंट्स मिल रहे होंगे। जैसे इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा N2G, फिर N3G, फिर N4G। तो ये नया सेट फॉर्म हो गया, यानी जी एक एलिमेंट है जी सेट का, वो एन के सभी एलिमेंट्स के साथ में राइट साइड से, देखो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमारे पास एक नया सेट फॉर्म हुआ है। इस सेट को हम क्या कहते हैं, कोसेट। क्या कहते हैं, कोसेट। एन जी सेट को ही कोसेट कहा जाता है। अब इसमें राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट कोसेट हो गया। अगर इसमें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होता ना, इस एन के एलिमेंट्स के साथ में जी एलिमेंट अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता तो हमारे एलिमेंट्स कैसे दिखते, GN1 GN2, इस फॉर्म के हमारे एलिमेंट्स दिखते। तो ये क्या हो जाता, राइट कोसेट। तो ये तो है हमारा राइट कोसेट और ये है हमारा लेफ्ट कोसेट। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन, तो क्या है, एन में से आएंगे एलिमेंट्स, और जी पर्टिकुलर फिक्स है, ये एलिमेंट जी क्या है, फिक्स रहता है एलिमेंट, और एन जो है वो किस में से मिलते हैं हमें, एन बड़े वाले एन सेट के अंदर से एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। उनके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई होती है, इसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के दिखते हैं, ठीक है। क्लियर। तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों बनाएंगे हम। दोनों बनाने के बाद में दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, देखो यहाँ राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम कह देते हैं कि एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब इसकी और डेफिनेशन दूसरी फॉर्म में इसको कैसे कह सकते हैं, एक तो ये डेफिनेशन है मैथमेटिकल, और कई बार दूसरी डेफिनेशन भी थ्योरम्स के अंदर यूज़ होगी। वो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर एन मेरा जी का, देखो एन जो है वो एन में से आ रहा है और जी मेरा जी में से आ रहा है, तो ये वाला जो एलिमेंट है अगर ये मेरा एन में बिलोंग कर जाए, अगर ये एलिमेंट मेरा एन में बिलोंग कर जाएगा, तो मैं क्या कह दूंगा कि एन मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा के फॉर्म में, जैसे ये डेफिनेशन तो है ही, ये वाली क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि थ्योरम्स में कई बार ये वाली ना यूज़ होके इस थ्योरम के ये वाला पोर्शन यूज़ होता है थ्योरम के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने। तो अब हम नॉर्मल सब ग्रुप की पहली थ्योरम को डिस्कस करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप की पहली थ्योरम क्या दे रखी है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहली थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप की हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम उसकी थ्योरम को डिस्कस करते हैं। पहली थ्योरम क्या कह रही है नॉर्मल सब ग्रुप की। ये थ्योरम के अंदर सबसे खास बात क्या है, ये इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। अब ये इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है, तो रेड कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला पोर्शन जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, वो क्या है, गिवन पार्ट है। जो येलो से है वो स्टैटिक, और जो ग्रीन से है वो गिवन पार्ट है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, लेट एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हमें क्या करना है, तो हमें बताना है कि अगर ये इसमें, तो इसको एग्जिस्ट करवाना है, ये जो एलिमेंट है वो एन में एग्जिस्ट करेगा, ये हमें दिखाना है। एन को नॉर्मल सब ग्रुप मान लो, ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाओ, और उसके बाद में ये दिखा दो कि ये वाला जो एलिमेंट है वो एन के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। इतना सिंपल है। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें जो जो चीज़ें गिवन है, एक तो स्टैटिक पोर्शन वाले में जो गिवन है वो लिखेंगे। जी, स्मॉल जी क्या है, कैपिटल जी का एक एलिमेंट है, और स्मॉल एन कैपिटल एन का एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इम्प्लाइज दैट करके ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन जी बिलोंग करेगा एन जी के अंदर। एन जी क्या है, ये वाला एन जी क्या है, ये कोसेट है, क्या है, कोसेट। और कोसेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक एलिमेंट तो होता है इसमें जी का, जो कि क्या है जी, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन के होते हैं। तो ये एक एलिमेंट कंसिडर किया है, एन, इसका एन का कैपिटल एन का एलिमेंट है, और जी कैपिटल जी का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस एलिमेंट को हमने कोसेट का एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। अब बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के अंदर क्या दे रखा है, ये रही इक्वेशन वन, एन जी इज इक्वल टू जी एन। क्योंकि हमें क्या गिवन है, लेट एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। जब एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम इक्वेशन वन लिख सकते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप की ये क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल होता है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो इस डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम क्या कह सकते हैं, एक एन वन एन के अंदर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं, क्योंकि मेरा एन जी जी एन के इक्वल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एन जी इज इक्वल टू एन जी जी एन वन, जी एन वन, क्योंकि एन वन मैंने एन के अंदर माना है, ठीक है। तो ये लाइन अपन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये वाली लाइन का और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो,
एन जी जी एन के इक्वल है, दो राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, एन यहाँ पे क्या है, सेट है, एन एक सेट है और सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो इसी सेट का एक एलिमेंट एन है और दूसरा एलिमेंट क्या है, एन वन है, दो एलिमेंट्स हैं। तो एन के लिए तो हम इसको ऐसा लिख देंगे एन जी, और एन वन के लिए इसको जी एन वन लिख देंगे। तो ये बिल्कुल इस चीज़ को ये सेटिस्फाई करवाएगा, इस वजह से हमने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। अब दोनों साइड में जी इनवर्स से हमने ऑपरेट करवा दिया। जी इनवर्स से जब हमने ऑपरेट करवाया तो इधर तो हमको मिल गया ई, और ये एज इट इज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ई मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट जब एन वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज वैसा का वैसा एन वन हमको मिल जाएगा। तो जी इनवर्स एन जी हमारा इक्वल है एन वन के, और एन वन किस में बिलोंग कर रहा है, एन में। कैसे, अभी देखो, अभी अभी हमने डिस्कस किया था क्या, कि एन वन ऐसा एन में बिलोंग करता है, उसके लिए ये बात लिखी थी। तो एन वन तो मेरा किस में बिलोंग कर रहा था, एन में, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो एन वन के इक्वल है। तो ये एलिमेंट भी मेरा किस में बिलोंग कर गया, एन में बिलोंग कर दिया। तो ये लिख दिया, और यही हमें लाना था क्या, कि जी इनवर्स एन जी बिलोंग करेगा एन सेट के अंदर, ठीक है। अब इसका कन्वर्सली पार्ट प्रूव करना है। तो देखो, रेड और ग्रीन से हाईलाइट करने का ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है कि अब जो रेड में है उसको ग्रीन में कंसीडर करो, और जो ग्रीन में है उसको रेड में कंसीडर करो। यानी गिवन को टू प्रूव मान लो और टू प्रूव को गिवन मान लो। तो चलो कंसीडर करते हैं। तो अब हम गिवन पार्ट में कंसीडर करेंगे एन इनवर्स एन जी बिलोंग्स टू एन, क्या है, गिवन है, और ये वाली स्टैटिक वाला चीज़ तो हमेशा गिवन में ही रहता है। तो सपोज दैट एन बिलोंग्स टू स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू, यानी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। ये जो गिवन पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो, स्टैटिक पार्ट में लिखी हुई है ये चीज़, ये देखो, ये लिखी। तो स्टैटिक पार्ट हमेशा गिवन में रहता है ना, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है। इम्प्लाइज दैट करके ये वाला पोर्शन में किस में लिया है, इस बार हमने ग्रीन वाले पोर्शन को रेड माना, तो वो भी गिवन में है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो रेड वाला पार्ट है, क्या, कि नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो एन क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एन को मुझे क्या प्रूव करवाना है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया कि ए जी में बिलोंग कर रहा है, तो एन जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन में बिलोंग करेगा। किस तरह से, इस तरह से। क्यों करेगा, ये वाली चीज़ कैसे लिखी है आपने, ये बताओ, कि ये इसमें बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, ऐसा किस बेसिस पर लिख रहे हैं आप। तो ऐसा हम इस बेसिस पर लिख रहे हैं कि ए जब जी में बिलोंग करता है और स्मॉल एन जब एन में बिलोंग करता है, तो ये कंडीशन बिल्कुल उस तरह से है कि एन मेरा एन में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल एन मेरा एन में बिलोंग कर रहा है, और जी मेरा जी में बिलोंग कर रहा है। तो अब मैंने जी की जगह पर क्या ले लिया, ए ले लिया। तो यहाँ पर भी सिर्फ जी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और जी इनवर्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन 2 का यूज़ किया हमने, किस इक्वेशन का यूज़ किया, इक्वेशन 2 का यूज़ करके हम ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब एन ए हमने एक एलिमेंट माना, और उसको किस में माना है, राइट कोसेट में माना है, ठीक है। राइट कोसेट में उसको कंसिडर कर लिया। अब मैं क्या जानता हूँ कि एन ए तो मेरा एन ए के इक्वल है, चाहे से आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाओ, चाहे से मत करवाओ। अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया कि ए इंटू ए इनवर्स मिलकर वापस क्या दे देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है। इसलिए इस चीज़ को एन ए इज इक्वल टू ए इनवर्स एन ए लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टीज का यूज हो गया, और हमने ब्रैकेट कहाँ लगाया है इस बार, ए इनवर्स एन और ए को एक ब्रैकेट में कंसिडर कर लिया, और इस चीज़ को हमने एन वन लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि हमने एन ए किस में माना था, राइट कोसेट में माना था, और ए एन वन ऐसे एलिमेंट्स किस में मिलते हैं, हमें लेफ्ट कोसेट में मिलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो राइट कोसेट है वो सब सेट है लेफ्ट कोसेट का, ठीक है। हमें फाइनली लाना क्या है, हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। देखो, हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो हम क्या दिखाएंगे कि एन ए इज इक्वल टू ए एन, यानी राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल दिखाना है। तो ये दोनों क्या है, सेट है, और सेट को इक्वल कैसे दिखाया जाता है, दोनों को एक दूसरे का क्या दिखाया जाता है, सब सेट। क्या दिखाया जाता है, सब सेट। और सब सेट कैसे दिखाते हैं, इस साइन के साथ, कि एक बार तो एन ए को ए एन का सबसेट दिखा दो, और एक बार ए एन को एन ए का सबसेट दिखा दो। तो हमने अभी तक एक चीज तो दिखा दी, एन ए को ए एन का सबसेट तो दिखा दिया। अब हम क्या दिखा देंगे कि ए एन भी मेरा क्या है, एन ए का सबसेट है। तो वो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं ए मेरा जी में बिलोंग करेगा, तो ए इनवर्स मेरा जी में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन होती है ग्रुप की, क्या, कि अगर आपका एलिमेंट जी में है तो उसका इनवर्स भी कहाँ होता है, जी में ही होता है, ठीक है। अब ये दोनों लिखने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ए मेरा जी में है, ए इनवर्स भी मेरा जी में है, ठीक है। तो अब मैंने ए की जगह पर क्या लिख दिया, ए इनवर्स लिख दिया। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, देखो ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में मैं ए की जगह पर ए इनवर्स कंसीडर करूंगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ, ए इनवर्स का इनवर्स फिर एन और ए का इनवर्स, ठीक है। ए की जगह तो ए इनवर्स आ गया, और देखो दोनों जगह पर जहाँ पे ए था वहाँ पे ए इनवर्स हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद ये कैसा दिखेगा, इनवर्स का इनवर्स हट जाएगा और ए इनवर्स एज इट इज रह जाएगा। ये मेरा एन में है, ठीक है। ये चीज़ एन में है, यहीं से लिया है इस चीज़ को ना, तो ये मेरी एन में है, अभी भी एन में रहेगी। इस तरफ सिर्फ ये वाला साइड ही सॉल्व हुआ है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या कंसीडर करना है कि ए एन मेरा, ए एन ए कैपिटल एन सेट में ये क्या है मेरा, ये मेरा राइट कोसेट है। कौन सा कोसेट है, राइट कोसेट। ये राइट कोसेट है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसमें मैंने मान लिया कि ए एन मेरा इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ए एन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए एन, और मल्टीप्लाई करवा दिया ई से। ई को ए इनवर्स ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए एन मेरा इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा, ए एन ए इनवर्स ए, ठीक है। अब इन तीनों में एक साथ ब्रैकेट लगाने पर इनको क्या लिख सकते हैं, एन टू लिख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है। ज़्यादा हॉस पॉस हो गया तो इसको साफ करके देखो, ये क्या है, ए है, ये एन है, और ये ए इनवर्स है। इन तीनों को एक साथ लिखा, एन क्या लिखा, एन वन लिख लो या टू लिख लो, आपकी जो इच्छा वो लिख लो, एन टू ए लिख लो, ठीक है। अब ये किस में बिलोंग करेगा, एन टू ए। ऐसे एलिमेंट्स किस में बिलोंग करते हैं,
ऐसे एलिमेंट्स आपके लेफ्ट कोसेट में बिलोंग करते हैं। तो आपने AN2 राइट कोसेट में माना और आपने इसको किस में दिखा दिया, लेफ्ट कोसेट में दिखा दिया। तो हम कह सकते हैं कि A कैपिटल N सबसेट है N कैपिटल A का, यानी कैपिटल N A का। तो अब इक्वेशन 3 को देखो और इक्वेशन 4 को देखो, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक दूसरे के क्या है, कोसेट है। तो यानी एक दूसरे के क्या है, सबसेट्स हैं। ये दोनों कोसेट एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। अगर कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों कोसेट आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों कोसेट आपस में इक्वल है तो हम क्या कह देते हैं, एन इज अ नॉर्मल ऑफ जी, एन इज अ नॉर्मल सबसेट ऑफ जी। तो इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव कर लिया, थ्योरम नंबर 1। अब हम थ्योरम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है, ये भी इफ एंड ओनली इफ वाला केस है। तो देखो इफ एंड ओनली इफ का केस आने पर हम किस तरह से इसको कलरफुल कर देते हैं क्वेश्चन को, और कितना आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं क्या दिया हुआ है, गिवन पार्ट में हमें नॉर्मल दिया हुआ है, ग्रुप एक सब ग्रुप एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो हमें दिखाना है कि वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और एक बार क्या दिखाएंगे कि ये कंडीशन होगी तो ये ऊपर वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट जी इज अ ग्रुप, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो हम क्या कंसीडर करना है कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर कर लिया, एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमें क्या दिखाना होगा, एन अगर मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो मुझे दिखाना है कि ये मेरा बिलोंग करता है जी कैपिटल एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन होगा, ये मुझे दिखाना है। ये चीज मुझे दिखानी है। तो ये क्या देखो, जब भी कैपिटल एन आ रहा है यानी ये दोनों क्या है, सेट है। अगर ये दोनों सेट हैं तो सेट्स को इक्वल कैसे दिखाते हैं, एक दूसरे का सबसेट बना के। तो ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये वाला सेट इसका सबसेट है। अगर ये दोनों चीज मैं दिखा पाया तो मैं क्या कह दूंगा कि एन यानी जी कैपिटल एन जी इनवर्स इज इक्वल टू है एन के। ठीक है, यानी ये वाली चीज प्रूव हो जाएगी। अब एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, गिवन है ये। देखो सपोज दैट एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब एन मैंने किस में माना, स्मॉल एन को मैंने एन में कंसीडर किया, स्मॉल जी को मैंने जी में कंसीडर कर लिया। तो अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिखी जा सकती है। क्यों लिखी जा सकती है, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है कि अगर आपकी दो एलिमेंट्स इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। पिछली ही थ्योरम में हमने ये प्रूव किया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमने ये कंसीडर कर लिया कि एन यानी जी कैपिटल एन जी इनवर्स सबसेट है एन का, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर, देखो यहाँ पे कौन सा है, स्मॉल एन। ये तो एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा सेट है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो एन में भी है। तो ये पूरा सेट, इन ऐसे ऐसे एलिमेंट्स का ये क्या है, पूरा सेट है। ये पूरा सेट मेरा क्या है, सबसेट है एन का, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स एन में बिलोंग करते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स इनमें सेम है इसलिए ये सबसेट हो गया। ठीक है, अब अगेन ये फर्स्ट वाली चीज तो मैंने दिखा दी, अब मुझे सेकंड वाली चीज दिखानी है, ये वाली। तो इसके लिए मैंने जी के अंदर स्मॉल जी मैंने जी के अंदर माना और स्मॉल जी का इन्वर्स मैंने जी के अंदर कंसीडर किया। ये जी में है तो इसका इन्वर्स भी जी में होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप या बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। अब मैंने एन स्मॉल एन को एन में कंसीडर कर लिया। अब दोनों चीजों को देखो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। इतनी चीजों की ये जब चीजें होती हैं तो हम नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा रहे हैं क्योंकि हमें गिवन है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, उस डेफिनेशन के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि जी इनवर्स, जहाँ पे जी था वहाँ जी इनवर्स लिख दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ जी था वहाँ वहाँ जी इनवर्स लिख दिया। ये जी था तो ये जी इनवर्स लिख दिया। तो जी का इनवर्स, अब ये इनवर्स का इनवर्स हो गया। यहाँ पे जी इनवर्स था तो हम जी की जगह जी इनवर्स लिखेंगे और फिर इसका इनवर्स कर देंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद इनवर्स का इनवर्स हट गया तो ये ऐसा हो गया। ये मेरा एन में है, ये एक एलिमेंट मेरा एन में है, तो ये पूरा पूरा सेट सबसेट हो गया एन का। दोनों में फर्क है, ये स्मॉल एन है ये कैपिटल एन है। स्मॉल एन है तो ये पूरा क्या है, एलिमेंट है। अगर कैपिटल एन आ गया तो ये क्या है, पूरा सेट है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से रखना, ध्यान में रखना ना। तो इसके बाद ये मैंने दिखाया क्या, ये मेरा सबसेट है तो ये चीज वापस आई है ये तो ना। तो अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ मैंने जी से ऑपरेट करवाया। जी से ऑपरेट करवाने के बाद यहाँ मेरा ई बन गया और इस तरफ एज इट इज चल रहा है। फिर मैंने जी इनवर्स से ऑपरेट करवाया, जी इनवर्स से ऑपरेट करवाने पे फिर ई बन गया और फिर इधर जी इनवर्स का जी इनवर्स ही रह गया। तो अब देखो वो चीज यहाँ पर जो हमें नहीं चाहिए था वो आ रहा था। तो हमने इसको थोड़ा ऑपरेट करवा के, इस पे अलग अलग चीजें ऑपरेट करवा के इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया जो कि हमें चाहिए। तो अब देखो ग्रीन कलर से जो चीज मैंने हाईलाइट करके उन चीजों को ध्यान से देखो, ये है, ये लाना था तो ये आ गया। दूसरी चीज ये लानी थी, तो इसके लिए जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो हमारे पास ये आया। फिर इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया इस तरह से तो हमारा वापस जो हमें चाहिए ना वो चीज आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कहेंगे कि मेरा ये वाला सेट इस सेट के इक्वल है और यही मुझे लाना था। तो ये इफ एंड ओनली इफ का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड कन्वर्सली पोर्शन के लिए हमें क्या सपोज करना होगा कि एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, एन मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। और दूसरी चीज मैंने ये भी गिवन में ही कंसीडर करी है आपकी बार, जो मैंने प्रूव किया था ना वो मैंने गिवन में कंसीडर किया। नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, क्या है, सब ग्रुप है। और ये कंडीशन है तो मुझे बताना है कि एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा जब मेरा ये एलिमेंट एन में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है, ये पूरा पूरा सेट मेरा एन के इक्वल है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, ये रहा। दूसरी चीज, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन वी हैव। अगर मेरे सारे स्मॉल एन के लिए ये बात तो सही है ही, इतना तो लिख ही सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सभी एलिमेंट्स एन के लिए
क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लग गई। सभी एलिमेंट्स क्या हैं, एन के ही तो हैं, तो यहाँ जो एन है ये लिखा जा सकता है ना, नहीं लिखा जा सकता क्या? ये देख मेरी बात सुन, ये किसका है सबसेट, ये एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट इसका है या नहीं है, और ये किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ना, ये अगर इसका एलिमेंट है तो ये इसका भी एलिमेंट होगा, तो वही तो लिखा है, ये मेरा इसका एलिमेंट है और ये इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये इसका एलिमेंट हो गया। और ये वाला जो एलिमेंट है, ये अगर इसका एलिमेंट है तो यही तो डेफिनेशन किसकी होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की होती है कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए एन के अंदर। तो ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन, जो दो डेफिनेशन बताई थी ना नॉर्मल सब ग्रुप की, उसमें से ये सेकंड नंबर वाली डेफिनेशन है कि जी स्मॉल एन जी इनवर्स अगर मेरा एन में बिलोंग कर जाता है तो वो मेरा एन क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड थ्योरम भी कवर कर लिया है, दोनों इसका कन्वर्सली पार्ट भी देख लिया और इसका नेसेसरी पार्ट भी देख लिया। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, नॉर्मल ही होता है, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया है, ये मैंने इंटरसेक्शन कंसिडर कर लिया और एन वन और एन टू क्या नॉर्मल सब ग्रुप मान लिया और ये इसका इंटरसेक्शन। तो एन वन और एन टू का इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ये मुझे दिखाना है। ठीक है, ये गिवन पार्ट में आ गया, ये नॉर्मल सब ग्रुप की इंटरसेक्शन क्रिएट किया और उसको नॉर्मल सब ग्रुप में दिखाना है। गिवन क्या है, गिवन ये है एन वन और एन टू नॉर्मल सब ग्रुप है, ये गिवन में है। ठीक है, रेड से मार्क करना चाहिए इसको, क्योंकि अभी तक हम रेड से ही मार्क करते आए हैं। ठीक है, अब इस चीज को कंसिडर करो, सिंस क्या बोला है, एन वन और एन टू क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप कब, देखो मेरी बात सुनो, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ थोड़ा लिख के बताऊंगा इस चीज को। जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, सब ग्रुप तो होता ही होता है, तो सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करता है, नॉर्मल सब ग्रुप फॉलो करता है। तो एन वन और एन टू अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, तो एन वन और एन टू सब ग्रुप भी है। तो अगर एन वन और एन टू सब ग्रुप है ना, तो एक कंडीशन होती है क्या, कि जब भी सब ग्रुप होता है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है कि ई मेरा एन वन में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ई मेरा एन टू में भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सब ग्रुप भी होंगे, तो सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी से मैं ये लिख सकता हूँ। तो अगर मेरा ई एन वन में बिलोंग कर रहा है और ई मेरा एन टू में भी बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे उसमें भी मेरा ई बिलोंग करेगा, बिल्कुल। तो इससे ये प्रूव हुआ कि एन वन इंटरसेक्शन एन टू में ई है, तो वो क्या नहीं है, फाई नहीं है, यानी कि नॉन एम्प्टी है, यानी खाली नहीं है। कौन खाली नहीं है, एन वन इंटरसेक्शन एन टू। तो किसी भी को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना हो ना, तो सबसे पहले क्या दिखाओगे कि वो खाली नहीं है, तो हमने ये दिखा दिया कि वो खाली नहीं है। अब सेकंड पॉइंट हम क्या कंसिडर करेंगे कि एक्स और वाई किस में है, एन वन इंटरसेक्शन एन टू में है। अगर एक्स और वाई एन वन इंटरसेक्शन एन टू में है तो वो एक्स और वाई एन वन में भी होंगे और एक्स और वाई एन टू में भी होंगे। बीच में किसका साइन आएगा, एंड का साइन आएगा। तो इंटरसेक्शन में ये चीज़ याद रखनी होती है क्या, कि बीच में हमेशा एंड का साइन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, एक्स वन और एक्स टू एन वन में है और एन वन क्या है, सब ग्रुप है। एन वन सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो सब ग्रुप होता है ना, तो सब ग्रुप की एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्स इनवर्स वाई इनवर्स किस में होता है, एन वन में होता है, यानी सब ग्रुप में होता है। तो एक्स वाई इनवर्स किस में है, एन वन में है, और एक्स वाई इनवर्स एन टू में भी है, क्योंकि दोनों क्या है, सब ग्रुप है। अगर एक्स वाई इनवर्स एन वन में है और एन टू में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी वो होगा। और अगर मैंने ये दिखा दिया कि एक्स वाई इनवर्स दोनों के इंटरसेक्शन यानी इसमें है, इस वाले सेट में है, तो ये सेट क्या है, मेरा सब ग्रुप है, क्योंकि ये वाली कंडीशन कौन फॉलो करता है, सब ग्रुप ही फॉलो करते हैं। तो ये पूरा भी क्या है, सब ग्रुप है। तो हमें सब ग्रुप थोड़ी ना लाना है, हमें नॉर्मल सब ग्रुप लाना है। तो सबसे पहले तो हम सब ग्रुप तक पहुंचे। अब सब ग्रुप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। अब वो कंडीशंस क्या है देखते हैं। जी यानी स्मॉल जी मेरा जी में बिलोंग कर रहा है, ये हमने मान लिया, और एन मेरा स्मॉल एन मेरा इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। अगर ये मैं दो चीज़ कंसिडर करता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो मैंने वो एज इट इज़ लिख दिया। और अगर मेरा एन इसके इंटरसेक्शन में है तो मेरा स्मॉल एन एन में एन वन में होगा और स्मॉल एन मेरा एन टू में भी होगा, इंटरसेक्शन से एंड बना। ठीक है, अब वन टू और थ्री इन तीनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि जी इनवर्स मेरा एन वन में है। क्यों कह सकता हूँ ये बात, क्योंकि ये तीन कंडीशन हो और मेरे को क्या बोला गया हो, एन वन क्या बोला गया हो, एन वन क्या है, मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। ये तीन कंडीशन है और एन वन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि जी इनवर्स मेरा क्या है, एन वन में बिलोंग करेगा। अब एन टू भी मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये मेरा एन टू में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन एन टू के लिए भी सेटिस्फाई होंगी, तो ये एन टू में भी बिलोंग करेगा। अगर जी इनवर्स मेरा एन वन और एन टू दोनों में बिलोंग कर रहा है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अगर वो दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो ये एज अ सेट क्या हो गया, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और ये कंडीशन किसकी है, नॉर्मल सब ग्रुप की है। थोड़ी देर पहले ये सेट ये कंडीशन फॉलो कर रहा था तो सब ग्रुप बन रहा था,
अब ये सेट ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप कंसिडर हो गया है। बस यही करना था इसके अंदर। अब नेक्स्ट थ्योरम कंसिडर करते हैं, सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये स्टैटिक पार्ट है, क्या सब ग्रुप एन दे रखा है जी का, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, कब होगा, या हमें उसको नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमें दिखाना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट को सेट ऑफ एन इन जी इज अगेन अ राइट को सेट ऑफ एन, यानी दो राइट को सेट का प्रोडक्ट क्या होता है, वापस राइट को सेट होता है एन के अंदर, ये दिखाना है। तो जो चीज़ हमें शो करनी है वो अलग लिखी जाएगी, है ना। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, प्रूफ में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, सपोज दैट एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, जो गिवन में दे रखा है ना, एन को नॉर्मल सब ग्रुप मान लिया जी का, एन मेरा सब ग्रुप एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप में कंसिडर किया है इसको, ठीक है। अगर मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी, नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है। अब एन ए और एन बी दो राइट को सेट माने, क्या माने, राइट को सेट, इन दोनों का किया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने के बाद में ये लिखा, ये कैसे लिखा, एन ए की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एन ए इंटू एन कैपिटल बी, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना वही यहाँ लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है, बस यहाँ ब्रैकेट्स का यूज़ हुआ है, वहाँ ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं हुआ है, इतना ही फ़र्क है। अब एन ए को मैं ए एन को मैं एन ए लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल होते हैं किसके लिए, ये देखो ये कंडीशन दे रखी, क्योंकि मेरा एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए ए एन और एन ए इक्वल है, तो ए एन की जगह मैंने एन ए लिख दिया, इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से लिख दिया। अब ये ब्रैकेट लगाया और ये ऑपरेशन हमें याद रखना है कि ये वैलिड ऑपरेशन है कि एन एन के साथ जब ऑपरेट होता है तो हमें एन देता है, तो मेरे को एन जब एन के साथ ऑपरेट हुआ तो उसने एन दिया और ए बी साथ में है, तो दो राइट को सेट का प्रोडक्ट एन ए बी क्या है, राइट को सेट ही तो है, ए बी कोई अलग चीज़ थोड़े ना है, ए बी तो एलिमेंट्स ही हैं और वो किस साइड में है, राइट साइड में, तो ये जो आया है वो भी क्या है, राइट को सेट, तो ये प्रूव हो गया ना कि दो राइट को सेट का प्रोडक्ट भी क्या है, राइट को सेट। अब इसका कन्वर्सली पार्ट देखते हैं, कन्वर्सली पार्ट में हमने अज्यूम कर लिया कि राइट को सेट का जो प्रोडक्ट होता है वो राइट को सेट ही होता है, ये देखो, तो हमें दिखाना है कि एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ए मैंने जी में माना, ए इन्वर्स भी मेरा जी में होगा क्योंकि ग्रुप की कंडीशंस होती हैं। अब देखो बात नॉर्मल सब ग्रुप पे चल रही है, तो ग्रुप तो होगा ही होगा क्योंकि ग्रुप एक बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज हम बिल्कुल बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। ए मेरा जी में और ए इन्वर्स मेरा जी में होगा, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। इसके बाद क्या कहा, क्योंकि एन ए किस में होता है, देखो ये मैंने इसलिए डिफाइन किया है ताकि मैं ये चीज़ लिख सकूँ, कौन सी, ये वाली, ये कैसे लिखा है मैंने, एन ए का प्रोडक्ट किया एन ए इन्वर्स के साथ और उसको एन बी कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। ए इन्वर्स मेरा वैलिड है, ये मैंने पहले दिखाया, फिर मैंने ए इन्वर्स का यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ए मेरा एन ए में है तो ए इन्वर्स, ए मेरा किस में है, एन ए में है, तो ए इन्वर्स मेरा एन ए इन्वर्स में होगा, होगा बिल्कुल होगा ही क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। अब ए और ए इन्वर्स का जब प्रोडक्ट करवाओगे तो वो दोनों नॉर्मल्स, ये जो इधर वाला पोर्शन है उनका भी प्रोडक्ट होगा, तो ये आपस में एक एलिमेंट है तो ये इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर तो ई दे देंगे, यानी इससे ये कंफर्म हो गया कि ई जो है वो मेरा इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, और ये मैंने इसको किसके इक्वल माना है, एन बी के, तो यही मैंने लिखा है, इसकी जगह पे एन बी लिख दिया, ठीक है। तो ई मेरा एन बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ऑल्सो वी नो दैट ई मेरा किस में बिलोंग करता है, एन में बिलोंग करता है, तो इन दोनों से मैं ये कह सकता हूँ कि एन इज इक्वल टू एन बी, यानी एन बी एन के इक्वल है और एन एन बी के इक्वल है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो अब मैं जहाँ एन बी और एन को इक्वल दिखा दिया, तो वो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर मैं एन बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एन लिख सकता हूँ, और मैंने लिखा भी, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। अब क्या कंसिडर करना है कि एन वन और एन टू एन में बिलोंग करते हैं, अगर एन वन और एन टू एन में बिलोंग करते हैं तो इस तरह से लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है, इस वाली इक्वेशन के अंदर देखो एन वन और एन टू दो एलिमेंट्स माने, तो दोनों को कहाँ कहाँ लिखा है, एन एन की जगह पे लिखा है, एक पे तो एन वन लिखा है और दूसरे में एन टू लिखा है, और ये क्या है फिर, एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, एन में बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, इस इक्वेशन से करेगा, सिर्फ यहाँ पर एन की जगह मैंने एन वन और एन टू लिखा है, बाकी इक्वेशन वही है, ठीक है। अब एन वन इन्वर्स से मैंने इसमें ऑपरेशन करवाया, एन वन इन्वर्स से ऑपरेशन करवाने के बाद में ये तो ई बन गया, ई बन के ये हट गया, और फाइनल मेरे पास क्या है, ये मेरा किस में आ गया, एन में आ गया, और ये क्या है और किसके जैसा दिख रहा है, ये मेरा जी एक्स जी इन्वर्स के जैसा नहीं दिख रहा क्या, अगर ऐसा होता है तो मैं उसको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं कहता, क्या कहता हूँ ना, तो ये भी तो वैसा ही है, और ए इन्वर्स दोनों किस में है, मेरे जी में ही तो है, तो ऐसा कहा जा सकता है, तो ए मेरा जी में है और एन टू मेरा एन में है, इसलिए मेरा एन क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, क्योंकि वो इस बेसिक प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरम भी हमने कंसिडर कर ली है, नेक्स्ट थ्योरम को हम अगली क्लास में देखेंगे। क्योंकि हमने x कहाँ से लिया था, h में से लिया था, ठीक है, और यहाँ पर x किस में से ले रहे हैं, n में से ले रहे हैं, जब हमने x h में से लिया था तो ये h में बिलोंग कर रहा था, अब हम x n में से ले रहे हैं तो ये n में बिलोंग करेगा। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो ये इंटरसेक्शन,
ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, और ये जो इंटरसेक्शन में अगर ये चीज़ बिलोंग कर जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। हो गया प्रूफ। जो थोड़ा मोड़ा डाउट बच रहा था वो भी क्लियर हो गया। इस तरह से हम इस थ्योरम को कंसिडर करेंगे। ओके, Thanks. Love you.